फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मणिपुर में वायलेंस चल रहा है। सो दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात यह नहीं होती कि वह गरीब है, वह भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वह किस घर में पैदा हुआ, वह कितना पढ़ पाया है। मगर दुनिया में कोई भी इंसान यह नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हों, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। मगर इसी समाज में जब दो औरतों और हजारों की भीड़ के सामने महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं, उनके साथ जाति की जाए, उनकी इज्जत लूट ली जाए और वह भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील कर रही होती हैं और उनकी कोई भी नहीं सुनता, इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात कोई हो ही नहीं सकती। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां भारत में मणिपुर में ये समस्याएं देखने को मिल रही है और पूरा देश शांत था। पिछले 2 महीने से हम 3 महीनों से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मगर 19 जुलाई को जब यह वीडियो सामने आता है तो पूरे देश ने सन्न करके रख दिया, पूरे देश को सन्न करके रख दिया। हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे लोगों के साथ ही यह सब जाति हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कौन है ऐसी हरकत के पीछे? आखिर सरकार और पुलिस चुप क्यों थी? हमारी अपनी ही बेटियों को क्यों नहीं बचा पाए? देखते हैं मणिपुर में चल रही हिंसा के बारे में, इससे जुड़ी सारी की सारी समस्याओं के बारे में। सो गाइस, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मणिपुर में महिलाओं ने किसका घर जलाया, ये न्यूज सामने आ रही है, राइट? तो अभी हमें इसके पहले यह समझना होगा कि मणिपुर में यह कंडीशन आई ही क्यों, राइट? तो देखते हैं हम लोग मणिपुर की टोपोग्राफी के बारे में। हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द हिली रीजन और ये हिली रीजन में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है कुकी ट्राइब। यू कैन सी हियर दिस इज कुकी ट्राइब, राइट? और जो एरिया, ये जो रीजन है, जो बचा हुआ ऑलमोस्ट 80 to 90% रीजन है, दिस वन इज मैदान एरिया। मैदान एरिया मींस ये जो अंदर वाला एरिया है ये है पहाड़ी क्षेत्र और ये बाहर वाला एरिया है ये मैदान एरिया, राइट? और मैदान एरिया में आप नोटिस करेंगे जो ट्राइब है वो है मीटी ट्राइब। मीटी ट्राइब और कुकी ट्राइब ये 2 मेजर ट्राइब्स हैं मणिपुर में। इनके अलावा नागा भी ट्राइब है, पर जो मेटी ट्राइब है गाइस, जो मेटी ट्राइब है वो 55 to 60% पॉपुलेशन है और इनका दबदबा भी काफी ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड जो कुकी ट्राइब है रेस्ट 20% है। अब यहां पे समस्या क्या आ गई, हमें तो ये जानना है ना, समस्या क्या आ गई, राइट? घर क्यों जलाया गया? जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि पावर को लेकर कुकी ट्राइब का ये बोलना है कि जो मेटी ट्राइब वाले लोग हैं ये काफी ज्यादा पॉलिटिकल साउंड है, पॉलिटिकल साउंड है। कैसे? जैसे कि काफी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, काफी सारे एमएलएस हैं, ऑलमोस्ट 40 out of 60 एमएलएस जो हैं वो मेटी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। देन नॉट ओनली दैट, रैली चालू हो जाती है। रैली क्यों चालू हुई? रैली इसलिए चालू हुई क्योंकि जो मेटी ट्राइब के लोग हैं, जो मेटी ट्राइब के लोग हैं ये चाहते थे कि हम लोग एसटी की कैटेगरी में आ जाएं। देख रहे हैं आप विडंबना, ठीक है? इंसान आगे जाने के बदले पीछे जाना चाह रहा है। अब चूंकि फायदे भी तो हैं, राइट? तो वो एसटी की कैटेगरी में आना चाहते हैं ताकि वो हिली रीजन में, जो हिली एरिया से, वहां पर लैंड खरीद सकें। क्या खरीद सकें? लैंड खरीद सकें, क्योंकि लैंड खरीदने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एसटी दैट टू कुकी ट्राइब के पास है। अब हुआ ये कि रैली चालू होती है और धीरे धीरे ये जो रैली थी वायलेंट हो गई, वायलेंट रूप ले लिया, इसका स्वरूप चेंज हो गया। हजारों लोग, जो 60,000 से भी ज्यादा लोग थे, वो घर से बेघर हो गए, कर दिए गए, फोर्सफुली इवैक्यूएट करा गया उनको। नॉट ओनली दैट,
कई सारी प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनको भी बेघर करा गया, बच्चों को भी बेघर करा गया, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से तकरीबन मोर देन 200 पीपल डाइड, मोर देन 500 to 700 पीपल हाईली बाउंडेड। एंड नॉट ओनली दैट, होता यह है कि ये इस हद तक पहुंच जाता है, दोनों गुटों के बीच में वायलेंस इस हद तक चले जाता है कि जो 60% लोग थे वो 30-20% के ऊपर चढ़ गए। मतलब ये समझ लीजिए आप कि एक दिन ऐसा हुआ कि दो महिलाओं की नंगी परेड कराई गई। दैट इज वन ऑफ द लाइक सैडेस्ट मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, राइट। आज सिचुएशन मणिपुर में ये हो गई है कि वहां की जो कुकी ट्राइब वाले लोग हैं, सरकार एयरलिफ्ट कर रही है। और ये जो वीडियो है ये अभी की नहीं है, ये 3 महीने पुरानी है, राइट। ट्रिगर पॉइंट तो यही है ना कि 3 महीने से भारत सरकार क्या कर रही थी, 3 महीने से वहां की लॉ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी। 3 महीने से कई सारे ऐसे वायलेंस हो रहे थे। अभी रिसेंट में वहां के जो वीरेंद्र सिंह जी, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा था, उन्होंने बोला कि सैकड़ों ऐसे मामले हैं, हो चुके हैं मणिपुर में। तो सर जी आप क्या कर रहे थे, आप तो चीफ मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट। तो हमें सबसे पहले ये मामला जानना जरूरी था, और इसीलिए ये जो मेरा टॉपिक है, किसके घर जलाए गए, उन 2-3 लोगों के जिन्होंने ये कांड करा। I hope you are getting my point, right? So women in India's northeastern state of Manipur attacked the house of the main suspect, that too in the sexual assault case, and has engaged the nation state police. अब होता ये है कि ये जो मैंने पूरा का पूरा मामला बताया, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। लाइक जो मेन सस्पेक्ट थे, they had illegally dragged 2 Kuki women onto the streets in May and later incited a mob, रेप एंड परेड देम नेक्ड। ये जो न्यूज आई है, और ये इससे मतलब बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। नॉट ओनली दैट, देखो परेड करना तो चीज थी ही थी, उसके अलावा गैंग रेप करना, वो भी भारत जैसे देश में, कितनी शर्म की बात है, राइट। तो ये समस्या थी। दैट्स ऑल फ्रॉम मणिपुर साइड। अब पीएम सर ने क्या बोला, तो पीएम सर ने वही अब क्या बोलेंगे। अभी रिसेंट में आप लोग जैसा कि जान पा रहे हैं कि जो विपक्ष की सरकार है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, उनकी गवर्नमेंट से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रही है। तो देखते हैं अब जो भी तो होता है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। हम लोग फिर से मिलेंगे इसी सीरीज में। आईएएस ओरिजिन इस तरीके के कई सारे प्रीमियम कोर्सेज लेकर आया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, राइट। लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड एक्सेस, 1 year वैलिडिटी ऑफ द होल प्रोग्राम, करंट अफेयर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो यू कैन जस्ट पिंग इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एज यूजुअल, वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर।